गए सत्र को बिना वोटिंग के स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों की इमरान खान की पार्टी के विधायकों से भिड़ंत शुरू हो गई और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उनके बीच भी जमकर धक्का मुक्की होती दिखाई दी और वो एक दूसरे को पकड़कर भी खींचती नजर आई, जिसकी वजह से सदन के अंदर अफरा तफरी का माहौल दिखा। देखते ही देखते महिला विधायकों के बीच जारी झड़प बढ़ने लगी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ पुरुष विधायकों ने बीच बचाव की कोशिश की। हालांकि महिलाओं ने उनकी एक न सुनी और वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। और यूक्रेन में 40 दिनों से भीषण जंग जारी और इस जंग में यूक्रेन के किसी एक शहर ने सबसे ज्यादा मार झेली है, तो वो है मारिउपोल। वहां यूक्रेन की सेना के साथ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की जंग और भीषण हो गई है। रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया, लेकिन शहर में अभी भी भीषण जंग जारी है, जिसका एक वीडियो रूस की मीडिया की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में पूरे शहर की सड़कों पर गरजते टैंक और जोरदार फायरिंग करते सैनिक दिखाई दिए। रूसी सेना के टैंक लगातार यूक्रेन के सैनिकों पर गोले दागते नजर आए। इस बीच एक सैनिक एक घर के बाहर खड़ा होकर एक तरफ फायरिंग करता दिखा, जबकि एक टैंक पर सवार एक सैनिक ने भी मशीन गन की मदद से दुश्मन पर भारी गोलीबारी कर दी। रूस के कुछ सैनिकों ने मकान में छिपकर यूक्रेन की सेना पर हमला बोल दिया। खिड़कियों की आड़ में खड़े होकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं कुछ सैनिक एक सड़क पर तेजी से एक और भागते दिखाई दिए, जिसमें एक ने एक हाथ से पकड़ी गई राइफल से फायरिंग कर दी। इसी तरह सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में टैंकों से दागे गए गोलों के धमाके गूंजते रहे, तो बीच बीच में फायरिंग की आवाजें भी आती रहीं। और अंधेरा होने के बाद भी दोनों ने सेनाओं के बीच रुक रुक कर गोलाबारी जारी रही। वहीं मारिउपोल शहर की सड़कों पर यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर बनकर टूट रहे रूस के जो टैंक दिखाई दिए, उन पर एक बार फिर जेड निशान दिखाई दिया, जो युद्ध की शुरुआत से ही चर्चा में रहा है। माना जाता है कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान कोड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रूसी सेना गलती से अपनी गाड़ियों और टैंकों को निशाना न बना दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के टैंक ही नहीं बल्कि जवान भी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस तरह के निशान का इस्तेमाल रोसगवर्दिया ट्रूप के लिए किया जाता है, जिसका मतलब रशियन नेशनल गार्ड्स हैं। ये सेना के जवानों से अलग होते हैं और अपनी हर कार्रवाई की जानकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन को देते हैं, जबकि कई बार जेड कोड को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जोड़ दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी में जेलेंस्की की स्पेलिंग जेड से ही शुरू होती है। हालांकि बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि जेड कोड का मतलब युद्ध में जीत के लिए है और रूस हर हाल में यह जंग जीतना चाहता है। यही वजह है कि उसने चेचन इलाके में खूंखार चेचन लड़ाकों